हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, जीवन अमृत में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मंगलवार व्रत का महत्व और कथा, जो कि भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए तो जीवन की हर बाधा दूर होती है और साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है वहाँ भय और संकट टिक नहीं पाते। मंगलवार के दिन व्रत रखने से मंगल दोष का निवारण होता है और घर में शांति व समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा और इसका आध्यात्मिक महत्व, जो आपके जीवन को बना सकता है अधिक मंगलमय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी पुत्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसके प्रण इस प्रकार किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसके निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे अपने सपने में कहा कि पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ और इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के वे पात्र बन जाते हैं। आइए अब हम रसपान करेंगे हनुमान जी की कथा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही रहस्यमयी है। एक बार की बात है कि नारद मुनि हनुमान जी से मिले और उनसे कहा कि आप भक्त नहीं हैं। नारद ने यह बात मजाक में कही थी, क्योंकि वे स्वयं एक शुद्ध भक्त थे और हनुमान जी की सच्ची भक्ति को प्रकट करना चाहते थे। हनुमान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि नारद जी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। नारद मुनि ने उत्तर दिया, वैदिक नियमों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रांता होते हैं और उनमें से एक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के घरों में आग लगाता है। ऐसे आक्रांताओं को मारे जाने पर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उनके घर घोर पाप होते हैं। जब आप लंका में माता सीता को खोजने गए थे तो लौटते समय आपने राक्षसों के घर में आग लगा दी। फिर मैं आपको भगवान का भक्त कैसे कह सकता हूँ। नारद का आशय समझकर हनुमान मुस्कुराए और बोले, हे मेरे प्रिय नारद जी, एक राम भक्त का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह लावारिस शवों की देखभाल करे और उनका अंतिम संस्कार करे, ताकि वे अगले जन्म में बेहतर जीवन प्राप्त कर सके। जब मैं लंका गया तो मैंने पाया कि उन बड़े महलों में कोई भी भगवान का नाम नहीं जप रहा था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग भगवान के पवित्र नामों का और यश का जप नहीं करते वे शव माने जाते हैं। चूंकि वे पहले ही मर चुके थे, इसलिए उन्हें उनके सबसे दयनीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने उन सभी को उनके महलों सहित जला दिया। एकमात्र महल जो मैंने बिना जलाए वह विभीषण का था। वहां से मैंने भगवान राम के नामों का जाप सुना था। हनुमान जी कहते हैं, वास्तव में मैंने एक कदम आगे बढ़कर जोरदार गर्जना की, जिससे लंका के सभी निवासी राक्षस भयभीत हो गए। उस भयंकर गर्जना को सुनकर कई गर्भवती राक्षसों के गर्भ गिर गए
इस तरह मैंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में राक्षस कुल लंका में प्रकट होकर उत्पात नहीं मचाएंगे। हनुमान जी का उत्तर सुनकर नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान को गले लगाया और भगवान राम के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति की प्रशंसा भी की। कथा का श्रवण करने के बाद हर बाधाओं को दूर करने हेतु, तनाव से मुक्ति हेतु, यात्रा प्रारंभ से पहले बुरी आत्माओं से मुक्ति हेतु, शनि के प्रकोप से बचने के लिए एवं सर्व मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ का श्रवण करना या पाठ करना अति लाभप्रद होता है। तो चलिए, आज दिन मंगलवार है, तो प्रथम हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दोहा। श्री गुरु चरण सरोरज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चरारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी को बीद सके कहाते। तुम उपकार सुग्रवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहिर मधुर फर जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न डरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई,
संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस के रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।